हेलो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे ब्लैक ब्यूटी चैप्टर। ठीक है, ये इसको हम पढ़ेंगे, इस कहानी को ब्लैक ब्यूटी। इसमें लिखा क्या है, आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ये बेसिकली स्टोरी है इस घोड़े के बारे में। ठीक है, द फर्स्ट प्लेस दैट आई कैन रिमेम्बर वेल वाज अ लार्ज प्लेजेंट मेडो। तो ये जो ब्लैक ब्यूटी है ये कह रहा है कि जो मेरा पहले का जो जगह था उसके बारे में जो कुछ मुझे याद है, वो कहता है कि वो एक लार्ज मेडो था। मेडो होता है घास का मैदान। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है। तो एक बड़ा घास का मैदान था जहाँ पर पशु चरते हैं, उसे मेडो कहा जाता है। तो वो इस प्लेस को, इस जगह को याद करता है। इट हैड अ पॉन्ड ऑफ क्लीन वाटर इन इट। तो कहता है कि जो वो घास का मैदान था, मेडो था, उसमें एक पॉन्ड भी था, जिसमें काफी साफ सुथरा पानी था, क्लीन वाटर था। ठीक है, सम शेडी ट्रीज लीन्ड ओवर द पॉन्ड। तो इस ये जो पॉन्ड है इसके ऊपर कुछ शेडी ट्री, छायादार वृक्ष जो है लीन कर रहे थे, यानी कि झुके हुए थे। एंड वाटर लिलीज ग्रू एट द फार एंड। और जो वाटर लिलीज थे, वाटर लिलीज होते हैं फूल। ठीक है, वो जो फूल थे वो भी उस वहां पर ग्रो कर रहे थे, उगे हुए थे फार एंड तक, दूर दूर तक। ओवर द हेज ऑन वन साइड। तो वो जो हेज है, झाड़ियां हैं, उसके उस तरफ क्या था, आई कुड सी आवर मास्टर्स हाउस। कि मैं जो अपने मास्टर है उसके घर को देख सकता था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, कुछ झाड़ियां पीछे दिखाई दे रही है। तो ये क्या है, ओवर द हेज, वो जो ब्लैक ब्यूटी था, वो मास्टर अपने मास्टर के घर को देख सकता था। While I was young, I lived upon my mother's milk। तो ब्लैक ब्यूटी कहता है कि जब मैं छोटा था तो मैं सिर्फ अपने माँ का दूध पिया करता था। As I could not eat grass, बोलता है कि मैं माँ का दूध ही पीता था क्योंकि मुझसे घास तो नहीं खाया जाता था। In the daytime, I ran by her side। और दिन के समय में मैं उसके चारों तरफ आ, दौड़ते रहता था, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। And at night I lay down close by her when it was hot। और रात में जब गर्मी पड़ती थी या उसे गर्मी महसूस होती थी तो अपने माँ के बगल में ठीक बैठ जाता था, जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। We used to stand by the pond in the shade of trees। तो ब्लैक ब्यूटी बोलता है कि हम क्या करते थे, हम जो वृक्ष की छाया थी, जो पेड़ का छाया होता था, उसके नीचे हम पॉन्ड के बिल्कुल करीब बगल में खड़े रहते थे, वहां पर बैठा करते थे। ठीक है, when it was cold we had a nice warm shed at one end of the meadow। और जब गर्मी पड़ती थी तो क्या करते थे कि जो वो पॉन्ड था उसके साइड में एक शेड हुआ करता था, यानी कि एक शेल्टर हुआ करता था। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, एक घर सा बना दिया है, एक शेल्टर है इनके लिए जहाँ पर ये आराम करते थे। तो जब भी कोल्ड होता था, उनको ठंड लगती थी, तो यहाँ पर ये आराम करते थे। As soon as I was old enough to eat grass। तो बोलता है कि जब जैसे ही मैं इतना लायक हो गया कि घास खाने लगूं, my mother returned to her work which was pulling our master's carriage। तो जैसे ही मैं बड़ा हो गया था, घास खाने लायक का हो गया था, तो क्या किया, उसकी जो माँ थी वो अपने काम पर फिर से वापस चली जाती है। और उसका काम क्या था, पुलिंग मास्टर्स कैरेज। तो मास्टर का ये कैरेज ये है, जो पीछे आपको बक्सा दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर मास्टर बैठा हुआ है, तो इसको पुल करना यानी कि खींचना इसका काम था ब्लैक ब्यूटी की माँ का। शी यूज्ड टू गो इन द मॉर्निंग। तो वो क्या करती थी, सुबह ही वो चले जाती थी काम के लिए, अपने काम में। एंड कम बैक इन द इवनिंग। और रात में वो वापस आती थी। देयर वर 6 यंग कॉल्स इन द मेडो बिसाइड्स मी। तो ब्लैक ब्यूटी कहता है कि मेरे चारों तरफ, मेरे साइड में मेरे अलावा और कौन थे,
6 यंग कॉल्स थे। कॉल्स होता है और भी जो घोड़े के जो बच्चे हैं, जो छोटे घोड़े हैं, वो उन्हें कॉल्स कहा जाता है, ठीक है? तो वो बाकी और 6 भी उसके साथ में थे, ठीक है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है? इस ब्लैक ब्यूटी यहाँ पर है और इसके पास इसके साथ कुछ और कॉल्स है। One day we were galloping all together round and round the field। तो ब्लैक ब्यूटी कहता है कि एक दिन की बात है जब वो गैलप कर रहे थे। गैलप होता है इस तरीके से भागना, जैसे यहाँ पर आप फोटो में देख पा रहे हो कि जो कूद रहे हैं उसे कहते हैं गैलप करना। तो ये आप टुगेदर मतलब साथ में सभी लोग कूद रहे थे, राउंड राउंड जा रहे थे, गोल गोल घूम रहे थे सभी लोग इस फील्ड में, ठीक है? While galloping, the colts were frequently biting and kicking each other। और जब वो लोग इस प्रकार गैलपिंग कर रहे थे, उछल कूद कर रहे थे, जो कॉल्स थे, छोटे घोड़े थे, आपस में वो क्या कर रहे थे? बाइट कर रहे थे। बार बार, फ्रीक्वेंटली होता है बार बार, तो आपस में एक दूसरे को बाइट करना और किक, लात वो मार रहे थे, किकिंग कर रहे थे, जैसे यहाँ पर देख रहे हो आप, ये बाइट कर रही है और इस प्रकार ये एक दूसरे को किकिंग भी कर रहे थे। When my mother saw this, she called me and said। तो जब ब्लैक ब्यूटी की माँ ब्लैक ब्यूटी को देखती है, तो वो उस ब्लैक ब्यूटी को अपने पास बुलाती है। I wish you to pay attention to what I'm going to say to you। तो जो इसकी माँ है, ये ब्लैक ब्यूटी से कुछ कह रही है कि मैं ये चाहती हूँ कि तुम मेरी बात पे ध्यान दो, जो मैं तुमसे अभी कहने जा रही हूँ। Your father has a great name in this parts। तो ये बोलती है कि जो तुम्हारे फादर है उनका बहुत ही बड़ा नाम है इस जगह में, ठीक है? वो अपने अच्छे नाम के लिए जाने जाते हैं। योर ग्रैंडफादर वाज अ फेमस रेस हॉर्स एंड योर ग्रैंडमदर, ठीक है? जो उसके ग्रैंडफादर थे वो क्या थे? अच्छे रेस हॉर्स थे, और जो ग्रैंड मदर थी वो स्वीट टेम्पर की थी, यानी कि शालीन थी, एकदम शांत स्वभाव की थी। एंड आई थिंक यू हैव नेवर सीन मी किक और बाइट। तो ब्लैक ब्यूटी की जो माँ है ये कहती है कि तुमने भी मुझे देखा होगा कि मैं भी कभी किसी को किक नहीं करती हूँ और किसी को बाइट नहीं करती हूँ, काटती नहीं हूँ और किसी को लात से नहीं मारती हूँ। आई होप यू टू विल ग्रो अप जेंटल एंड गुड। तो ब्लैक ब्यूटी की जो माँ है ये बोलती है, मैं आशा करती हूँ कि तुम भी क्या करोगे? जेंटल, एक अच्छे चरित्र के साथ तुम बढ़ोगे और अच्छा कैरेक्टर रखोगे और तुम सभी के लिए अच्छे बनोगे, ठीक है? नेवर लर्न बैड वेज। तो उसकी माँ उसको समझा रही है कि तुम्हें कभी भी बुरी बातों को नहीं सीखना है। ऑलवेज डू योर वर्क विद द स्पिरिट ऑफ गुडविल। और हमेशा जो भी तुम करो अपने अच्छे मन से करो, पूरे मन से करो। नेवर बाइट और किक इवन इन प्ले। जब तुम खेलो भी तब भी तुम्हें कभी भी बाइट या किक नहीं करना है, खेलते हुए भी। जो इसकी माँ उसे समझा रही है। लिफ्ट योर फीट अप वेल व्हेन यू ट्रॉट। और जब तुम ट्रॉट करते हो, जंप करते हो, दौड़ते हो, तो क्या करो? अपने फीट को क्या करो? अच्छे से हवा में लिफ्ट करो। ये उसे ट्रेनिंग दे रही, सिखा रही है। आई हैव नेवर फॉरगॉटन माई मदर्स एडवाइस। आई नो शी वॉज अ। तो ये बोलती है कि मैंने कभी भी, ये जो ब्लैक ब्यूटी ये कहता है कि मैंने कभी भी अपने माँ का एडवाइस, जो कुछ उसकी माँ ने उससे कहा, मैंने नहीं भूला है। एंड आई नो शी वॉज वाइज ओल्ड मेयर। तो ब्लैक ब्यूटी कहता है कि मैं जानता हूँ कि वो एक वाइज ओल्ड मेयर थी। मेयर होता है घोड़ी। एंड आवर मास्टर लव्ड हर डियरली। और जो हमारा मास्टर था उसने उसे बहुत ही प्रेम किया, बहुत ही अच्छे से उसे प्रेम करता था। और मास्टर वॉज अ काइंड एंड जेंटल पर्सन। तो ब्लैक ब्यूटी याद करता है अपने मास्टर को, बोलता है कि
जो हमारा मास्टर था वो काफी जेंटल और काइंड था, दयालु था और बहुत ही अच्छे चरित्र वाला इंसान था। He gave us good food and good lodging। तो ब्लैक ब्यूटी याद करता है उस बात को और कहता है कि उसने हमें क्या दिया, अच्छा खाना दिया और अच्छा लॉजिंग दिया। लॉजिंग होता है रहने का स्थान। He spoke to us as kindly as he did to his own children। तो ब्लैक ब्यूटी बोलता है कि जो उसका मास्टर था वो काफी प्रेम से उनसे बात करता था और जैसे अपने बच्चों से वो प्यार करता है ठीक वैसे ही वो हमसे भी प्यार प्यार करता था, कह रहा है ब्लैक ब्यूटी। When my mother saw him at the gate। तो ब्लैक ब्यूटी बोलता है जैसे ही मेरी माँ आ, उसके मास्टर को गेट पर देखती, she would neigh with joy and trot up to him। तो वो जॉय के साथ यानी कि खुशी के मारे वो ट्रॉट करती और नेई करती। नेई होता है घोड़े की आवाज, तो वो अपने आवाज को निकालती और खुशी से क्या है ट्रॉट करने लगती। और मास्टर वुड पैट एंड स्ट्रोक हर। और जो मास्टर था वो क्या करता, उसे पैट करता, उसे सहलाता, उसको छूता और उसे प्यार से उसे सहलाता था। हाउ इज योर लिटिल डार्की। और जो मास्टर था वो उससे पूछता, ठीक है, डार्की यहाँ पर ब्लैक ब्यूटी का नाम है, तो जो ब्लैक ब्यूटी की माँ है उससे पूछता कि तुम्हारा जो डार्की है यानी ब्लैक ब्यूटी है वो कैसा है। देन ही वुड गिव मी अ पीस ऑफ ब्रेड विच वॉज वेरी टेस्टी। तो और उसके बाद वो क्या करता, उसे एक ब्रेड का टुकड़ा देता जो कि ब्लैक ब्यूटी को काफी अच्छा लगता था। Sometimes he brought a big red carrot for my mother। और ब्लैक ब्यूटी कहता है कि सम टाइम कई बार वो क्या करता, उसके लिए एक उसकी माँ के लिए रेड कैरेट लेकर के आता था। माई मदर्स नेम वॉज डचेस। तो ब्लैक ब्यूटी कह रहा है कि उसकी माँ का नाम डचेस था, बट ही ऑफन कॉल्ड हर पेट। लेकिन जो उसका मास्टर था वो उसकी माँ को हमेशा पेट कह करके बुलाता था। आई वॉज डल ब्लैक सो ही कॉल मी डार्की। तो ब्लैक ब्यूटी कहता है कि मैं बिल्कुल कंप्लीटली मैं काला था, तो वो मुझे डार्की बुलाता था मेरे कलर की वजह से। As I grew up, my black coat became very fine, soft and bright। तो ब्लैक ब्यूटी कहता है जैसे मैं बड़ा हुआ, जब मैं बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जो उसका कोट था, कोट मतलब इसका स्किन, इसकी चमड़ी बिल्कुल फाइन हो गया, बहुत बढ़िया हो गया और साथ में सॉफ्ट और ब्राइट हो गया, चमकीला हो गया। When I was 4, my master broke me in। तो ब्लैक ब्यूटी कह रहा है जब मैं 4 साल का था हुआ तो जो उसका मास्टर था उसने उसे ब्रोक इन किया यानी कि ब्रेक इन किया, जिसका मतलब होता है डिसिप्लिन करना और ट्रेनिंग देना। तो 4 साल की उम्र में उसका मास्टर उसे ट्रेनिंग देने लगा। I felt very terrible when a thick piece of steel was pushed। तो ब्लैक ब्यूटी कह रहा है कि जो एक मेटल होता है जो घोड़े के मुंह पर लगाया जाता है, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, तो जब उसके मास्टर ने उसके मुंह पर उसे लगाया तो बोलता है कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। आई फेल्ट वेरी टेरेबल। टेरेबल का मतलब होता है बहुत ही बेकार या बुरा लगना। So when it was between my teeth and tongue and held fast by leather straps। तो इसको मुंह में लगाया गया, उसके दांतों के बीच में फंसाया गया और इसे स्ट्रैप से बांधा गया। स्ट्रैप्स होते हैं ये फीते जो आप यहाँ पर घोड़े के मुंह में देख रहे हैं। As a further part of my training, I was put in a field with sheep। तो इसका और भी ट्रेनिंग था। वो ट्रेनिंग के तौर पर उसे फील्ड में रखा गया, खेतों में छोड़ दिया गया जहाँ पर उसके साथ भेड़ें थी और काउज थी, ठीक है, शीप एंड काउज।
दिस फील्ड वॉज नेक्स्ट टू अ रेलवे लाइन, और ये जो फील्ड था वो रेलवे लाइन की बिल्कुल बगल में था, साथ में था। आई शैल नेवर फॉरगेट द फर्स्ट ट्रेन दैट रैन बाय। तो ब्लैक ब्यूटी कह रहा है कि मैं कभी भी नहीं भूल सकता उस दिन को जब पहली बार मैंने ट्रेन को देखा, बिल्कुल मेरे बगल से गुजरते हुए। आई थॉट इट ड्रेडफुल। तो ब्लैक ब्यूटी बोल रहा है कि मुझे बहुत डरावना लगा वो चीज, ठीक है। बट द काउज वेंट ऑन ईटिंग क्वाइटली, दे डिडंट इवन raise their head as the frightful thing passed by, ठीक है। और जो काउज और भेड़ें थी वहां पर, उन्होंने बिल्कुल भी अपने सिर को नहीं उठाया और वो सिर्फ घास चरते रहे। इवेंचुअली आई फाउंड दैट दिस टेरेबल क्रीचर नेवर केम इनटू द फील्ड। तो ब्लैक ब्यूटी बोल रहा है, लेकिन मुझे फाइनली ये पता चला, इवेंचुअली मतलब फाइनली ये पता चला कि जो ये टेरेबल क्रीचर जिसको मैं मानता था कि अजीब सा कोई जीव है या जानवर है, वो कभी भी उनके फील्ड में, उनके खेतों में नहीं आता था, वो सिर्फ वहां से गुजर कर चला जाता था। और डिड मी एनी हार्म। तो बोलता है वो जो खतरनाक चीज थी, वो जो ट्रेन थी, ठीक है, वो कभी किसी हमें कभी उसने नुकसान नहीं पहुंचाया। सिंस देन आई एम एज विदाउट फियर एट अ रेलवे। तो बोलता है कि तब से मैं जो है मैं विदाउट फियर हूँ उस रेलवे स्टेशन में, एज इन माई ओन स्टेबल। जैसे कि मैं अपने घर में रहता हूँ, स्टेबल मतलब जहाँ घोड़े को रखा जाता है, तो जैसे मैं अपने स्टेबल यानी घर में रहता हूँ, वैसे ही मैं खेत में भी रहता हूँ। मुझे कोई डर अभी नहीं लगता जब भी कोई ट्रेन वहां से गुजरती है। When I was about 5, I was sold to a man called Square Gordon। और जब मैं 5 साल का हो गया था तो जो मेरा मास्टर था उसने मुझे बेच दिया स्क्वायर गॉर्डन नाम के एक व्यक्ति के पास। माई न्यू मास्टर वॉज एज काइंड एज द फर्स्ट वन। तो ब्लैक ब्यूटी बोलता है जो नया मास्टर उसे मिला तो वो भी बिल्कुल दयालु था, काफी अच्छे दिल का इंसान था। सो देयर वॉज अ डिस्कशन between him and his wife as to what I should be called। तो जो नया मास्टर था उसके और उसके वाइफ के बीच में एक डिस्कशन चल रहा था कि ये जो ब्लैक ब्यूटी है उसका नाम क्या रखा जाए, ठीक है। सो टू नेम्स, एबनी एंड ब्लैक बर्ड वर सजेस्टेड। तो जब वो डिस्कस करते हैं तो दो नाम वो रखते हैं। वो कहते हैं या तो एबनी रखा जाएगा इसका नाम, या तो ब्लैक बर्ड रखा जाएगा। देन द वाइफ थॉट ऑफ। और उसके बाद जो उसकी वाइफ थी, उस मास्टर नए मास्टर की, वो सोचती है, देन द वाइफ थॉट ऑफ ब्लैक ब्यूटी। जो उसका वाइफ है वो सोचती है कि इसका नाम हम ब्लैक ब्यूटी रखेंगे। एंड स्क्वायर गॉर्डन लाइक इट। और उसका जो पति था स्क्वायर गॉर्डन, उसने उस नाम को लाइक किया, पसंद किया। दस आई वॉज गिवन माई न्यू नेम। तो ब्लैक ब्यूटी बोलता है इस प्रकार जो मेरा नाम, नया नाम था, वो पड़ा, वो है ब्लैक ब्यूटी, ठीक है। तो वहां से इसका नाम ब्लैक ब्यूटी हो जाता है। स्क्वायर गॉर्डन हैड टू अदर हॉर्सेस, जिंजर एंड मैरी लेग्स। ये जो नया मास्टर है उसके पास दो और भी घोड़े थे, उनका नाम था जिंजर एंड मैरी लेग्स। एट फर्स्ट जिंजर डिडंट लाइक मी। तो जो ब्लैक ब्यूटी है वो कह रहा है कि पहली बार जो जिंजर था उसने मुझे लाइक नहीं किया। शी वॉज अ ब्यूटीफुल ब्राउन मेयर। वो एक ब्राउन कलर की मेयर थी। मेयर होता है घोड़ी, ठीक है। तो शुरू में तो उसने उसे पसंद नहीं किया। बट शी यूज टू बाइट एंड किक। वो अच्छी तो थी, सुंदर तो थी, ब्राउन कलर की थी, बहुत सुंदर थी, लेकिन वो उसकी एक आदत थी कि वो बाइट और किक करती थी। द नेक्स्ट डे व्हेन जिंजर वाज आउट। तो दूसरे दिन जब जिंजर वहां पर घर में नहीं थी, मैरी लेग्स सेड। तो ये जो दूसरी ये है मैरी लेग्स, उसने कहा, ब्लैक ब्यूटी से कहा, डोंट बी एंग्री विद जिंजर। कि क्या हो तुम एंग्री बिल्कुल या गुस्सा मत होना जिंजर के साथ में। ये उसको समझा रही है। दे यूज्ड टू फ्लॉग हर। क्योंकि जो कुछ लोग थे जो उसे फ्लॉग किया करते थे,
छोटे में उसे मारा करते थे। फ्लॉग होता है मारना। द अनकाइंड ट्रीटमेंट गेव हर बैड टेम्पर। और ये जो अनकाइंड जो ट्रीटमेंट था, उसके साथ जो बिहेवियर था, ठीक है, उसकी वजह से उसका ये बैड टेम्पर पड़ा। उसका जो स्वभाव हुआ वो इस प्रकार का स्वभाव, बेकार स्वभाव वाली वो बनी। बट शी वर्क्स हार्ड एंड यू विल सून बिगिन टू लाइक हर। तो ये इसको समझा रही है ब्लैक ब्यूटी को कि वो बहुत ही मेहनती है और तुम जल्दी ही उसे लाइक करने लगोगे, पसंद करने लगोगे। एंड मैरी लेग्स वाज राइट। और ब्लैक ब्यूटी कह रहा है कि जो मैरी लेग्स ने जो बातें इसके बारे में बताई थी, जिंजर के बारे में, वो बिल्कुल सही साबित भी हुई। सून जिंजर एंड आई बिकेम गुड फ्रेंड्स। क्योंकि हम दोनों जल्दी ही एक अच्छे दोस्त बन भी गए। वी यूज टू पुल आवर मास्टर्स कैरेज टुगेदर। हम क्या करते थे, जो हमारा मास्टर था उसके कैरेज को हम खींचते थे, पुल करते थे। टुगेदर मतलब साथ में मिलकर, ठीक है। वन डे माई मास्टर हार्नेस्ड मी टू हिज डॉग कार्ट टू टेक हिम टू टाउन। तो ब्लैक ब्यूटी एक कहानी को बता रहा है कि एक दिन की बात है, क्या हुआ, जो उसका जो मास्टर था उसने हार्नेस किया, उन दोनों को तैयार किया। हार्नेस होता है तैयार करना घोड़े को। तो तैयार किया टू हिज डॉग कार्ट। और डॉग कार्ट यहाँ पर वो ये कैरेज जो बॉक्स है, ठीक है, टू टेक हिम टू टाउन, ताकि उसको क्या कर सके, टाउन तक उसे ले सके, ले जा सके। तो उन्होंने, उसके जो मास्टर है उसने उन दोनों को रेडी किया। एंड on our return trip, night had come and a storm had risen. तो जब वो वापस आ रहे थे तो क्या हुआ, रात पड़ गई थी। नाइट हैड कम एंड अ स्टॉर्म हैड रिजन। और तूफान शुरू हो गया। I was terrified when a huge oak crashed right in front of us. तो ब्लैक ब्यूटी कह रहा है कि मैं बहुत ही टेरिफाइड हो गया था, डर गया था। टेरिफाई होता है डरना। जब एक ह्यूज ओक, ओक का मतलब ये वृक्ष है, एक एक प्रकार का एक पेड़ है, ठीक है, उसका नाम है ओक। ह्यूज होता है बड़ा। तो काफी बड़ा एक ओक का जो वृक्ष है, ट्री है, वो क्रैश होकर, क्रैश होता है गिरना, टूटना, ठीक है। तो वो टूट कर ठीक उसके सामने गिर गया। एंड ब्लॉक द रोड। और उस पेड़ की वजह से क्या हो गया, वो जो रास्ता था वो ब्लॉक हो गया। वी टर्न एंड वेंट द अदर वे अलोंग द रिवर साइड। तो ब्लैक ब्यूटी बोल रहा है कि हमने उस रास्ते को छोड़ा, थोड़ा सा टर्न हुए और दूसरी तरफ से निकलते हुए हम नदी के उस छोर की तरफ जाने लगे, ठीक है। तो यहाँ पर पिक्चर में जैसे आप देख रहे हो, रिवर साइड। वी केम टू अ नैरो ब्रिज। तो ब्लैक ब्यूटी कह रहा है कि हम एक बिल्कुल छोटे से पुल के पास पहुंचे। नैरो होता है एकदम जो चौड़ा ना हो, ज्यादा चौड़ा ना हो। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पुल की जो चौड़ाई बिल्कुल कम है, तो नैरो ब्रिज है। बट व्हेन माय फीट टच द ब्रिज। और ब्लैक ब्यूटी बोल रहा है, जैसे ही मेरे पैर ब्रिज से, पैरों ने ब्रिज को छुआ, ब्रिज से टच हुए, आई फेल्ट श्योर देयर वाज समथिंग रॉन्ग। तो जो ब्लैक ब्यूटी है वो कह रहा है कि जैसे ही मेरे पैरों ने ब्रिज, ये जो पुल था उसको छुआ, तो मुझे लगा, आई फेल्ट, कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, कुछ गलत है इसमें, ठीक है, समथिंग इज रॉन्ग। माय मास्टर शाउटेड टू मेक मी मूव। तो इसके जो मास्टर थे, उसने शाउट किया, चिल्लाया उस पर और कहा कि आगे बढ़े, आगे चले। मूव करना था, चलना, आगे बढ़ना। ही यूज्ड हिज whip also। और उसने अपने whip का भी इस्तेमाल किया, ठीक है। whip मतलब वो मारने की छड़ी, चाबुक। जैसे यहाँ पर आप इसके हाथ में देख रहे हैं, तो ये whip है। बट नीदर वर्ड्स नॉर whip could make me move। तो ब्लैक ब्यूटी कह रहा है, ना तो उसके वर्ड्स मतलब जो कुछ वो कह रहा था उससे कोई फर्क पड़ा मुझ पर, और ना ही whip, whip मतलब यही, ठीक है, इसके इसने जो हाथ में पकड़ा है, आ, इसने भी मुझे क्या, इसकी वजह से भी मैं क्या नहीं हुआ, मूव नहीं हुआ, आगे नहीं बढ़ा। Then a man came out yelling that the bridge had given in the middle। तो बोलता है कि तब एक जो मैन था, एक
पर्सन था, एक व्यक्ति था, वो दौड़ता हुआ आया और चिल्लाता हुआ आया, ठीक है। येलिंग मतलब चिल्लाना। तो पुल के उस तरफ से चिल्लाते हुए आया और कहा कि ब्रिज हैड गिवन इन द मिडल, जो पुल था उसने बीच में, वो बीच से टूट गया है। गिवन इन द मिडल का मतलब यहाँ पर टूटना है, ठीक है। तो बीच से टूट चुका है। I shall never forget my master's loving words of gratitude। तो ब्लैक ब्यूटी बोल रहा है कि मैं अपने मास्टर का जो वो प्यार से बोले गए जो शब्द है, जो बातें हैं, उसको मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। वर्ड्स ऑफ ग्रेटिट्यूड मतलब धन्यवादी होकर, धन्यवाद के साथ में, ऐसे फीलिंग के साथ में, ठीक है। तो क्योंकि मास्टर उस रात खुश हो गया था क्योंकि ब्लैक ब्यूटी ने उसके जान को बचाया था उस तूफानी रात में। नहीं तो अगर पुल टूट जाता तो वो गिरकर कुछ भी हो सकता था, राइट। तो इसलिए वो काफी खुश था उसका मास्टर। एंड द सपर ही गेव मी दैट नाइट। और उस खुशी में उसने क्या किया, जो सपर होता है डिनर, जो खाना उसने खिलाया ब्लैक ब्यूटी को उस रात, वो काफी उसको याद है। देन केम अ सैड डे। तो ब्लैक ब्यूटी कह रहा है तो एक दिन हमारे जिंदगी में, हमारे जीवन में एक सैड डे भी आया, एक बुरा वक्त भी आया। और मिस्ट्रेस वाज टेकन सीरियसली इल। जो उसकी मालकिन थी, ठीक है, मिस्ट्रेस, वो काफी बीमार पड़ गई थी। एंड हैड टू गो अवे टू गॉड्स होम। और इतनी भी बीमार पड़ गई थी कि उसे गॉड के पास जाना पड़ा, यानी कि उसकी मृत्यु हो गई। और हैप्पी डेज विद हर एंड आवर काइंड मास्टर वर ओवर। तो ब्लैक ब्यूटी बोल रहा है कि जो हमारे खुशी के दिन थे, हैप्पी डेज थे, वो क्या हो गए, वो जो मास्टर की जो वाइफ थी, ठीक है, उसकी मृत्यु के साथ में ही खत्म हो गए। और हैप्पी डेज विद हर एंड आवर काइंड मास्टर वर ओवर, ठीक है। तो इतनी जिंदगी जो उन्होंने जिया, ये अपने मास्टर और इस मिस्ट्रेस के साथ में, जब उसकी मृत्यु हुई, मालकिन की मृत्यु हुई, तो ये उसके जो हैप्पी डेज थे वो भी खत्म हो गए। जिंजर एंड आई वर सेंट टू लिव विद अ फ्रेंड ऑफ आवर मास्टर। तो वो जो मास्टर था अब अकेला पड़ गया, उसकी वाइफ की मृत्यु हो गई, तो उसने क्या किया, जिंजर और ब्लैक ब्यूटी कह रहा है, मुझे और जिंजर को क्या किया कि उसने अपने फ्रेंड के पास भेज दिया। I was a very sad It was a very sad moment for us when we were handed over। तो ब्लैक ब्यूटी कह रहा है कि ये काफी सैड दिन था, काफी बुरा समय था, वो मोमेंट था कि जब हमें हमारे मास्टर ने अपने दोस्त के पास हैंड ओवर किया, उसको दे दिया। और ये था उनका न्यू कोचमैन। कोचमैन मतलब वही उस कोच को चलाने वाला, उस कैरेज बॉक्स को चलाने वाला, ठीक है। तो नए मास्टर, एक नया मास्टर उनको मिल गया जो कि उसके मास्टर का फ्रेंड ही था। और मास्टर केम राउंड टू पैट एंड स्पीक टू अस फॉर द लास्ट टाइम। तो ब्लैक ब्यूटी याद करता है उस दिन को, बोलता है कि हमारा जो मास्टर था वो लास्ट टाइम हमसे मिलने के लिए आया और उसने पैट किया। और पैट करना होता है छू करके, जेंटल टच, ठीक है, आराम से छूना, पैट करना। एंड उसने कुछ उससे कहा, एंड स्पीक टू अस, लास्ट टाइम उससे कुछ बातें करने के लिए वो आया। हिज वॉइस साउंडेड वेरी सैड। और वो जब बात कर रहा था, उससे कुछ कह रहा था, तो काफी उदास लग रहा था उसकी बातों में। आई हेल्ड माई फेस क्लोज टू हिम। तो ब्लैक ब्यूटी कहता है कि मैंने अपने मुंह को उसके फेस के, मेरे मास्टर के फेस के एकदम नजदीक लिया। That was all I could do to say goodbye and then he was gone। और बस इतना ही था कि उसने अपने मुंह को उस अपने मास्टर के पास एकदम नजदीक किया, और वही इतना ही था कि उसने जो कुछ बोलना था, ठीक है। और वही अ, उसका एक तरीका था गुड बाय कहने का, और मास्टर उसके बाद चला गया, एंड ही वाज गॉन। आई हैव नेवर सीन हिम सिंस। तो ब्लैक ब्यूटी कहता है कि उसके बाद दोबारा मैंने अपने मास्टर को कभी नहीं देखा या उससे कभी नहीं मिला। अनफॉर्चुनेटली आवर न्यू मिस्ट्रेस वाज वेरी डिफरेंट।
तो मिस्ट्रेस मतलब मालकिन, तो जो नई मालकिन थी ब्लैक ब्यूटी की, तो वो काफी अलग थी, वो डिफरेंट थी पहले वालों से, और अनफॉर्चुनेटली का मतलब होता है दुर्भाग्य से। वो डिफरेंट थी किससे? फ्रॉम स्क्वायर गॉर्डन्स वाइफ, जो स्क्वायर गॉर्डन पहले का जो मालिक था उसकी जो वाइफ थी, जिसकी मृत्यु हो गई थी, उससे वो काफी डिफरेंट थी ये नई वाली मालकिन। शी वॉज अ वेरी प्राउड एंड थॉटलेस वुमन। तो ब्लैक ब्यूटी कहता है कि ये जो नई मालकिन थी ये थॉटलेस थी और प्राउड, घमंडी थी, और बिना विचार किए, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती थी। शी मेड लाइफ क्वाइट हार्ड फॉर अस। तो ब्लैक ब्यूटी कहता है कि ये जो नई मालकिन थी इसकी वजह से हमारी जो जिंदगी थी वो काफी हार्ड हो गई थी, टफ हो गया था जीना, मुश्किल हो गया था। We often thought of the loving square Gordon and his gentle wife। तो ब्लैक ब्यूटी कहता है कि हमने हमेशा, ऑफन होता है कई बार, ठीक है, बार बार, जो लविंग स्क्वायर गॉर्डन था यानी कि उनका पहले का जो मालिक था और उसकी जो वाइफ थी, जेंटल वाइफ थी जिसकी मृत्यु हो गई थी, उसके बारे में वो हमेशा सोचा करते थे। थॉट मतलब सोचना, तो हमेशा उसके बारे में ही सोचा करते थे। सो दिस वाज अ चैप्टर ब्लैक ब्यूटी, और यहाँ पर एंड होता है ये स्टोरी। होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज इन दिस स्टोरी ऑल अबाउट। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।